हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो आर्मी अग्निवीर स्पेशल क्लास सिंपल इंटरेस्ट से लिए गए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का ये सेशन है। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो मैरी क्रिसमस का है। सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोलते हुए मैं सेशन को आगे स्टार्ट करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 23 जनवरी का एग्ज़ाम जिन लोगों के लिए है, 23 जनवरी को जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो बहुत ही उनके लिए शानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, आर्मी और अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सिंपल इंटरेस्ट। देखिए लिखा है, क्वेश्चन है कितने समय में रुपया 8,000 पर 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज होगा जितना 6,000 पर 5 वर्षों में 4% साधारण ब्याज होता है। ऑप्शन दे रखा है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। ए 5 ईयर्स, बी 6 ईयर्स, सी 3 ईयर्स और डी 4 ईयर्स। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा ये क्वेश्चन है। देखिए 6,000 पे हम निकालते हैं कितना, 6,000 पे अगर हम निकालेंगे ब्याज तो 6,000 गुणे 5 और गुणे 4% और भागा 100 तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 पचे 30 यानी कि 300, 60 पचे 300 और 3 चौको 12 यानी कि कुल 1,200 रुपये का ब्याज हो गया। तो 1,200 रुपये का ब्याज 6,000 पर 5 वर्षों में 4% पे मिलता है। उसी तरह 8,000 पर 3% के हिसाब से कितने साल में होगा, तो ये निकालना है। तो देखिए 8,000 पे हमको निकालना है। समय 8,000 हमारे पास है, 8,000 पे 12%, ये यहाँ से हमने 1,200 निकाल लिया है, तो वही 1,200 कितने वर्ष में होगा। अब ये देखिए क्या करना है, उसको सॉल्व करने के लिए करना है 100 गुणे 1,200 भागा मूलधन यानी 100 इंटू इंटरेस्ट भागा मूलधन और गुणे कितना, दर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 12 दहा में 120, 8 3 24, ये हो जाएगा 12 दहा में 120 और भागा 8 3 24। ठीक है, इसको रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो देखिए 120 और भागा 8 3 24, 24 पचे 120। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए 5 वर्ष बिल्कुल करेक्ट है, आपका 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं हम आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। यदि एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से चौथे वर्ष और 5वें वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो हमें ऑप्शन दे रखा है, ए 10%, बी 12%, सी 18% और डी 20%। बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दे रखा है ना, चौथे वर्ष और 5वें वर्ष का क्रमशः इतना और इतना हो जाता है। तो हमें निकालना होगा मान लीजिए 14,250 माइनस 12,900 तो कितना हो जाएगा, 1,350। तो एक वर्ष का निकल के आ जाएगा, एक वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 1,350 रुपये। तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 साल का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज है तो 4 साल का हम इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,350 गुणे 4 तो निकल के आ जाएगा 5,400 रुपये। ठीक है, अब 5,400 रुपये निकल के आ गया, तो मूलधन हमें निकालना हो तो क्या करेंगे। तो ब्याज तो हमें मिल गया 5,400 रुपये, मूलधन मान लीजिए है 12,900। मूलधन निकालना है तो 4 वर्ष का मिश्रधन और 5 वर्ष का मिश्रधन किसी में से भी हम घटा लेंगे। तो 12,900 माइनस 5,400 तो कितना हो जाएगा, 7,500। अगर मान लीजिए मुझे इसमें से घटाना होगा तो 5,400 में 1,350 और जोड़ेंगे। ठीक है,
लेकिन हमने घटाया 12,900 में 4 साल, तो 12,900 माइनस 5400, तो कितना बचा 7500 रुपया। अब हमें रेट निकालना है, दर तो हमें मिल गया। तो रेट निकालने के लिए 100 इंटू इंटरेस्ट भागा आपका मूलधन और गुणे समय। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से यहाँ काट दीजिए, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1350 भागा 75, या ऐसे भी कर सकते हैं 1350 भागा 75 कर सकते हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 हो जाएगा, 1350 भागा 75, तो 1350 भागा 75 इंटू 18%। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ रहे हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न पे। 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर उधार दी गई राशि पर प्रतिदिन 2 रुपया ब्याज मिलता है, वह राशि कितनी है। वर्ष का दिन होता है 365, सबको आपको पता है, लीप वर्ष में ही 366 दिन होता है। तो देखिए 1 साल का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 365, और पर डे मिल रहा है 2 रुपया, तो 365 गुणे 2 यानी कि हो गया 730 रुपया 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज आपको मिल गया। अब दर कितना है 5%, तो अब निकालने का क्या है 730 भागा 5, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% में 100%, 1% में 100 से गुणा कर देंगे तो मूलधन निकल जाए, यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा 14 पचे 70, अब 5 छक्के 30, तो हो गया 146। 1% की वैल्यू है 146, तो 100% की वैल्यू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही आंसर हो जाएगा 14,600। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। ए बी को 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार देता है और सी को 3,000 समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है। यानी बी को 2 वर्ष के लिए दिया और सी को 4 वर्ष के लिए दिया। बी को 5,000 दिया, सी को 3,000 दिया। साधारण ब्याज के रूप में दोनों को कुल मिलाकर 2,200 रुपये प्राप्त करता है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर बताइए। 7%, बी 5%, सी 8% और डी 10%। देखिए आपको दोनों का निकालने के लिए दोनों का हमें दर निकालना है, यानी कि दर किस दर से दिया कि दोनों का मिला के उसको कुल जो ब्याज मिला वो 2,200 रुपये मिला। तो देखिए एक को दिया 5,000 2 वर्षों के लिए और दर हमें ज्ञात करना है, मालूम नहीं, भागा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 50 और गुणे 2 और 100, 50 50 दूनी 2 100 इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 100 आर। ठीक है, प्लस दूसरे को कितना दिया 3,000 गुणे 4 वर्ष के लिए दिया और दर हमें मालूम नहीं, भागा 100, तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 चौको 12 यानी कि 120 आर। यहाँ हो गया 100 आर प्लस 120 आर। ठीक है, तो 100 और प्लस 120 तो कितना हो गया 220 आर, 220 आर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,200 भागा 220, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 10%। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी 10%। तो जिन लोगों ने नहीं समझा होगा दोबारा समझ लीजिए। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, 5,000 गुणे 2 गुणे आर भागा 100 प्लस 3,000 गुणे 4 गुणे आर भागा 100 इक्वल टू 2,200। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे, यहाँ निकलेगा 50 गुणे 2 यानी कि 100 आर, यहाँ हो जाएगा 3 चौको 12
यानी कि 120 आर बराबर 2200। ठीक है, तो 220 आर बराबर 2200, तो आर बराबर 2200 भागा 220 यानी कि 10% कटेगा, तो 10%। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए। ए 4%, बी 3% और सी 2.5% और डी 2%। ये देखिए 10 साल का ब्याज अगर हम देखेंगे, देखिए 2 साल का ब्याज हमें पता है, देखिए 8 वर्षों में ये 2900 हो जाती है और 10 वर्षों में 3000, यानी कि 2 वर्ष 8 और 2 10, यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 2900 से 3000, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज सिर्फ 100 रुपये हुआ। तो उस हिसाब से 10 वर्ष का कितना हो जाएगा 500। 2 वर्ष का 100 रुपया, तो 10 वर्ष का कितना हो जाएगा 500। तो अगर वो 10 वर्षों में 3000 होती है तो मूलधन कितना हो जाएगा 3000 माइनस 500 इक्वल टू 2500। तो इसका मूलधन हो गया 2500। अब हमें क्या निकालना है, प्रति वर्ष दर बताइए। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे 100 इंटू 400 और भागा 2500 और गुणे 8। अब लोग सोचेंगे ये 400 कहाँ से आया। तो देखिए मूलधन उसका 25 था, यहाँ पे है 2900 रुपया, तो 400 रुपया क्या है ब्याज है। तो 100 गुणे ब्याज और भागा मूलधन और ये समय। अगर यहाँ हम 10 साल रखते तो यहाँ पे 500 रखना पड़ता, क्योंकि 10 वर्षों में कितना होती है 3000 और 8 वर्षों में 2900, इसलिए देखिए यहाँ 8 रखा है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8 और 50 दूनी 100, तो हो जाएगा 50 और भागा 25, तो 25 दूनी 50, यानी 2% है ब्याज की दर। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कट जाएगा तो 2% आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। चलिए 6वां देखिए। एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर निकालना हो, सिंपल है, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करेंगे हम, अगर 2p निकालना है यानी कि 2 प्रिंसिपल के बराबर हो जाना है उसको, तो कुछ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले बैठा था, p इंटू आर इंटू समय दिया है भागा 100। 8 एकन्ने 8 यानी 12.5 बार में कट जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12.5, यानी कि 12.5 के रेट से अगर हम कोई भी ब्याज 8 वर्षों के लिए रखते हैं तो वो अपने मूलधन का दुगुना हो जाएगा। कोई भी मूलधन का दुगुना हो जाएगा 8 वर्षों में, अगर उसका ब्याज दर 12.5% रहा तो। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 15 वर्षों में 3 गुना, यानी कि पहले वो रहा 1 गुना, बाद में हो गया 3p, मान लीजिए यहाँ पे रहा 1p, 15 वर्षों में कितना हो गया 3p। कितने वर्षों में ये हो जाएगा 5p, 5 गुना पूछ रहा है। तो कितने वर्षों में, देखिए 15 वर्षों में पहुंचा 3p, तो कितना बढ़ा 1p से 3p माने 2p बढ़ा, यानी 15 वर्षों में 2p बढ़ा। तो यहाँ से देखिए 3 से 2p और बढ़ रहा है, यानी 5p, तो कितने वर्षों में बढ़ेगा, ये भी 15 वर्षों में बढ़ेगा। तो 15 से 15 जोड़ेंगे तो 15 और 15 30 वर्ष,
यानी कि 15 साल में 3 गुना यानी कि 2 बढ़ा, और 30 साल में 5 गुना यानी कि 4 बढ़ा। तो सही आंसर है आपका 30 साल, ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए, बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, प्रति वर्ष दर क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, मान लीजिए 100 रुपये है, उसका 1/4 यानी कि 1/4। तो 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये का, माना कि राशि है 100 रुपये, तो उसका 1/4 हो जाएगा 25 रुपया। ठीक है। अब क्या कह रहा है? किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। 1/4 हमारे पास कितना है? 5%। तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज, अब देखिए आपको खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे 5 वर्षों का। तो मान लीजिए कितना है? 5 वर्ष, किसी भी एक ऑप्शन से आप मल्टीप्लाई करिए। 5 × 5 कितना हुआ? 25 निकल के आ गया। सही आंसर है 5%। अभी मान लीजिए 5 वर्षों का 6% पे लगाते, 5 × 6 = 30, तो क्या 1/4 होता? नहीं होता। 5 चौको 20, 5 × 8 = 40, तो नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 यानी कि 5%। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 5 × 5 = 25, 1/4 100 का है, मूलधन का 100। चलिए 9वां देखिए। एक व्यक्ति ने एक बैंक में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा किए, कुल मिलाकर 190 रुपये मिले। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? देखिए, उसने 500 रुपये जमा किया किसी बैंक में और एक में जमा किया 600 रुपये। ठीक है। तो रेट हमें निकालना है और समय हमारे पास दिया है 4 वर्ष। 500 रुपये जमा किए 4 वर्षों के लिए और दूसरा 600 रुपये जमा किया 3 वर्ष के लिए। ठीक है। तो यहाँ कर दिए 600 × R, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसको दोबारा से मिटा देता हूँ रफ करके। 500 × R × 4। देखिए 500 4 वर्षों के लिए, R हमें मालूम नहीं, भागा 100 प्लस 600 × R × 3 भागा 100, उसका कुल मिला के कितना हुआ? 190। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगा। तो 6 × 3 = 18 और 5 चौको 20। ठीक है। यानी 20 R और प्लस 18 R = 190। तो 38 R बराबर 190। तो R बराबर 190 भागा 38। तो 38 × 5 = 190। सही आंसर है 5%, ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलें बढ़ते हैं आज के नंबर के 10वें सवाल पे और आज के दिन के आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, यदि 5 वर्षों के लिए कोई मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए, माना कि मूलधन है 100 रुपये, तब क्या होगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 30 रुपया। ये तो दे रखा है 10:3। तो अगर हम देखेंगे 5 वर्षों के लिए दिया है, तो क्या ब्याज की दर कितना है? भाग कर दीजिए, ये जो ब्याज है उसका भाग कर दीजिए 5 वर्षों से। 5 × 6 = 30। तो सही आंसर है 6%। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। 6% पे 6 वर्षों में वो 10:3 के में आएंगे। चलिए, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।